सावरिया सेठ मंदिर के बारे में। यह चमत्कारी मंदिर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। वर्ष 1840 में भोलाराम गुर्जर नाम के एक दूध वाले ने बांगुड़ गांव के छापर में 3 दिव्य मूर्तियों को भूमिगत दफनाने का सपना देखा था। फिर साइट में खोदने पर भगवान कृष्ण की 3 मूर्तियां प्रकट हो गई, जैसा कि सपने में दिखाया गया था। और इन मूर्तियों में से एक को मंडफिया ले जाया गया, एक को भादसौर और तीसरा बांगुड़ गांव के छापर में उसी स्थान पर जहां यह पाया गया था। तीनों स्थान मंदिर बन गए। ये तीनों मंदिर 5 किलोमीटर की दूरी के भीतर एक दूसरे के करीब स्थित हैं। सावरिया जी के 3 मंदिर प्रसिद्ध हुए और तब ये बड़ी संख्या में भक्त उनके दर्शन करने आते हैं। इन 3 मंदिरों में मंडफिया मंदिर को सावरिया जी धाम के रूप में मान्यता प्राप्त है। यहाँ राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात में सबसे ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं। अगर आप भी सावरिया सेठ मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो आपको बता दें कि यह मंदिर सुबह 5 बजे खुलता है और दोपहर 12 बजे तक बंद हो जाता है। इसके बाद मंदिर को पुनः 2 बजे खोला जाता है, जिसके बाद मंदिर रात 11 बजे तक खुला रहता है। आप इन दोनों समय में कभी भी आकर सावरिया सेठ जी के दर्शन कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री सावरिया सेठ का संबंध मीराबाई से है। सेठ मीराबाई के वही गिरधर गोपाल हैं जिनकी वह पूजा किया करती थी। यहाँ पर आपको एक अहंकार की बात कथा बता रहे हैं जो इस प्रकार है। एक बार श्री कृष्ण भगवान द्वारका में रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। निकट ही गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी बैठे हुए थे। तीनों के चेहरे पर दिव्य तेज झलक रहा था। बातों ही बातों में रानी सत्यभामा ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, आपने त्रेता युग में राम की किस अवतार लिया था? सीता आपकी पत्नी थी, क्या वे मुझसे भी ज्यादा सुंदर थी? द्वारकाधीश समझ गई कि सत्यभामा को अपने रूप का अभिमान हो गया है। तभी गरुड़ ने कहा कि भगवान, क्या दुनिया में मुझसे भी ज्यादा तेज गति से कोई उड़ सकता है? इधर सुदर्शन चक्र से भी नहीं रहा गया और वह भी कह उठे कि भगवान, मैंने बड़े बड़े युद्धों में आपको विजयश्री दिलवाई है, क्या संसार में मुझसे भी शक्तिशाली कोई है? भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। वे जान रहे थे कि इनके इन तीनों भक्तों को अहंकार हो गया है और इनका अहंकार नष्ट होना का समय आ गया है। ऐसा सोचकर उन्होंने गरुड़ से कहा कि हे गरुड़, तुम हनुमान के पास जाओ और कहना कि भगवान राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ भगवान की आज्ञा लेकर हनुमान को लाने चले गए। इधर श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि देवी, आप सीता के रूप में तैयार हो जाएं और स्वयं द्वारकाधीश ने राम का रूप धारण कर लिया। मधुसूदन ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा देते हुए कहा कि तुम इस महल में प्रवेश द्वार पर पहरा दो और ध्यान रहे कि मेरी आज्ञा के बिना महल में कोई प्रवेश न करे। भगवान की आज्ञा पाकर चक्र महल के प्रवेश द्वार पर तैनात हो गए। गरुड़ ने हनुमान के पास पहुंचकर कहा कि हे वानर श्रेष्ठ, भगवान राम माता सीता के साथ द्वारका में आपसे मिलने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप मेरे साथ चले, मैं आपको अपनी पीठ पर बिठाकर शीघ्र ही वहां ले आऊंगा। हनुमान ने विनय पूर्वक गरुड़ से कहा, आप चलिए, मैं माता आता हूँ। गरुड़ ने सोचा, पता नहीं यह बूढ़ा वानर कब पहुँचेगा। खैर, मैं भगवान के पास चलता हूँ। यह सोचकर गरुड़ शीघ्रता से द्वारका की ओर उड़े। पर यह क्या, महल में पहुंचकर गरुड़ देखते हैं कि हनुमान तो उनसे पहले ही महल में प्रवेश कर चुके हैं। गरुड़ का सिर लज्जा से झुक गया। तभी श्री राम ने हनुमान से कहा कि पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में कैसे प्रवेश कर गए? क्या तुम्हें किसी ने प्रवेश द्वार पर रोका नहीं? हनुमान ने हाथ जोड़ते हुए सिर झुकाकर अपने मुख से सुदर्शन चक्र को निकालकर
प्रभु के सामने रख दिया। हनुमान ने कहा कि प्रभु आपसे मिलने से मुझे इस चक्र ने रोका था, इसलिए इसे मुंह में रख मैं आपसे मिलने आ गया हूँ, मुझे क्षमा करें। भगवान मन मन मुस्कुराने लगे। हनुमान ने हाथ जोड़ते हुए श्री राम से प्रश्न किया कि हे प्रभु, आज आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दे दिया कि वह आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है। अब रानी सत्यभामा के अहंकार भंग होने की बारी थी। उन्हें सुंदरता का अहंकार था जो पल भर में चूर हो गया था। रानी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र व गरुड़ तीनों का गर्व चूर चूर हो गया था और वे भगवान की लीला समझ गए थे। तीनों की आंख से आंसू बहने लगे और वे भगवान के चरणों में झुक गए। दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद। राधे राधे।